10 नंबर की हमारी रिपोर्ट होगी, 10 नंबर की प्रेजेंटेशन होगी, 10 नंबर के क्विज़ेज़ होंगे, 5 नंबर की अटेंडेंस होगी और 5 नंबर की क्लास पार्टिसिपेशन होगी। टोटल 40 मार्क्स आपके सेशनल्स में से होंगे, वो इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया हमने। असाइनमेंट्स के मैंने मार्क्स नहीं रखे, यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात नोट करने की है, वो इसलिए कि आई नो कि आप लोग असाइनमेंट्स कॉपी पेस्ट करके दे देते हैं और उनका जो एक्चुअल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव नहीं हो पाता कि आप लोगों से लर्निंग करवाई जाए, आप लोगों से काम करवाया जाए, तो आप कॉपी पेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कर देते हैं। तो इसलिए मैंने असाइनमेंट्स के मार्क्स को क्लास पार्टिसिपेशन से रिप्लेस किया है कुछ हद तक। वो इस वजह से किया है क्योंकि मैं जो काम आप लोगों को असाइन करूँगा या जो कुछ हम लोग क्लास में डिस्कस करेंगे वो रैंडमली हम क्लासेस में आकर जब हम फिज़िकली मौजूद होंगे तो मैं आप लोगों से रैंडमली सवाल पूछ लिया करूँगा और फिर आप लोग मुझे जवाब दिया करेंगे। तो इस वजह से क्लास पार्टिसिपेशन के 5 मार्क्स रखे हैं मैंने। और मिड टर्म एग्जामिनेशन तो आप लोग जानते ही हैं कि 25 मार्क्स का होगा और फाइनल टर्म भी 35 का। क्लास पॉलिसी के हवाले से 75% अटेंडेंस मैंडेटरी है और 100% ज़ाहिर है आप लोगों को रिकमेंड की जाती है, क्योंकि आप लोग लेक्चर अटेंड करेंगे तो ही पेपर कर सकेंगे। बाकी प्लेजरिज्म के हवाले से मैं आपको बता चुका हूँ कि 15% तक प्लेजरिज्म आप लोगों को अलाउ किया जाएगा रिपोर्ट के हवाले से। सिलेबस में हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे, क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम देखेंगे लॉजिक क्या होती है, एलिमेंट्री नंबर्स क्या होते हैं, मेथड्स ऑफ प्रूफ्स क्या होते हैं, सेट थ्योरी क्या है, रिलेशंस क्या होते हैं, सीक्वेंसेस एंड रिकर्जन क्या होती है। उसके अलावा मैथमेटिकल इंडक्शन, काउंटिंग वगैरह और रिलेशंस, ग्राफ्स क्या होते हैं, एक ट्रीज इक्विवेलेंस रिलेशंस क्या होते हैं, ये तमाम चीज़ें हम क्लासेस में, डिफरेंट क्लासेस में देखेंगे। आज की क्लास का हमारे टॉपिक्स क्या हैं वो हम देखेंगे आज की क्लास में कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स क्या होती है। हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और कंटिन्यूअस मैथमेटिक्स में क्या फ़र्क है। फिर लॉजिक क्या होती है, सिंपल स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट्स क्या होती हैं, लॉजिक कनेक्टिव्स क्या होते हैं, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन क्या होती है और ट्रांसलेशंस कैसे होती हैं, यानी ट्रांसलेशंस फ्राम इंग्लिश टू सिम्बल्स एंड ट्रांसलेशन फ्राम सिम्बल्स टू इंग्लिश। फिर इसी तरीके से ट्रुथ टेबल क्या होती है, निगेशन, कंजंक्शन और डिसजंक्शन को कुछ हद तक अगर पॉसिबल हुआ तो हम आज डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। Discrete mathematics versus continuous mathematics. Discrete mathematics concerns with the processes that consist of a sequence of individual steps. ये एक processes पर मुश्तमिल discrete mathematics एक स्ट्रक्चर है जिसमें हम सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स लेते हैं, यानी एक से ज़्यादा स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, लेकिन एक वक्त में एक स्टेप फॉलो करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा एंड फिर सो ऑन। ये डिफरेंट बुक्स से ये डेफिनेशंस ली गई हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स की कोई यूनिफाइड डेफिनेशन अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए मैंने डिफरेंट प्लेसेस से उसकी डेफिनेशंस कलेक्ट करने की कोशिश किया ताकि आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा सके। और यहाँ पर एक और बात भी बताता चलूँ कि डिस्क्रीट मैथमेटिक्स या डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स बेसिकली एक ही चीज़ का नाम है, उसके दो डिफरेंट नेम्स हैं। डिस्क्रीट, जब भी मैं बात करूँगा या कोई बात करेगा कि डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स क्या होता है, तो बेसिकली वो बात कर रहे हैं डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की, या फिर डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की बात करेंगे तो वी आर टॉकिंग अबाउट डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स। तो ये बात आज आप लोग क्लियर कर लें। तो एक और डेफिनेशन देखते हैं। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ द पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स। डिवोटेड टू द स्टडी ऑफ डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स का मतलब ये हुआ कि डिस्क्रीट कहते हैं डिस्टिंक्ट को, एक अलहदा चीज़ को, जो एक चीज़ जो दूसरी से मुख्तलिफ हो उसे हम डिस्टिंक्ट कहते हैं, डिस्क्रीट कहते हैं। तो डिस्क्रीट यानी डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स का के मजमूए को हम डिस्क्रीट मैथमेटिक्स कहते हैं। एक और डेफिनेशन में कहा गया है, डिस्क्रीट मैथमेटिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मैथमेटिकल स्ट्रक्चर्स
that are fundamentally discrete rather than continuous, which means के स्ट्रक्चर्स ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि डिफरेंट हैं यानी डिस्टिंक्ट हैं यानी डिस्क्रीट हैं इंस्टेड ऑफ बीइंग कंटिन्यूस। जब हम लोग बात कर रहे हैं डिस्क्रीट और कंटिन्यूस की तो थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर लेते हैं कि ये डिस्क्रीट क्या चीज़ है और कंटिन्यूस क्या चीज़ है। एक ग्राफ से हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। सीक्वेंस ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स इज़ कॉल्ड डिस्क्रीट मैथमेटिक्स। जैसे कि इस ग्राफ में आप देख सकते हैं कि ग्राफ एक जैसे हैं लेकिन डिस्क्रीट ग्राफ में इंडिविजुअल स्टेप्स अलग-अलग हैं यानी डिस्क्रीट हैं, जबकि ऑन दी अदर हैंड कंटिन्यूस में ऑब्जेक्ट्स एक साथ मिले हुए हैं यानी एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद फ़ौरन से तीसरा। तो continuing without stopping sequence of continuing steps is called the continuous. Discrete, if it can assume only a finite or countable number of values, एक और तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है कि जब डिस्क्रीट तब होगा जब हमारे पास फाइनाइट या काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स या नंबर ऑफ वैल्यूज़ होंगी, और कंटिन्यूस क्या कब होगा? इफ़ इट कैन अज्यूम द इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ कॉरेस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट्स ऑन ए लाइन इंटरवल, कि जब हमारे पास इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ होंगी या बेशक वो काउंटेबल हों लेकिन इनफाइनाइटली मैनी वैल्यूज़ होंगी तो उसे फिर हम कंटिन्यूस कहते हैं। यहाँ पर मैंने एक बात की वो शायद आप लोगों को कंफ्यूज करे, इसे हम डिटेल में ग्राफ्स में भी डिस्कस करेंगे जब हम ग्राफ्स को डिस्कस करेंगे। जब हम बात करते हैं इनफाइनाइट की तो इनफाइनाइट में भी दो चीज़ें आ जाती हैं, एक काउंटेबल और एक अनकाउंटेबल। तो समटाइम्स कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि काउंटेबल होती हैं और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि अनकाउंटेबल होती हैं। तो इसे हम डिटेल में आगे बाद में डिस्कस करेंगे जब हम और टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे होंगे, स्पेशली ग्राफ्स को। डिस्क्रीट वर्सेस कंटिन्यूस क्या होता है, अब थोड़ा सा मज़ीद एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करते हैं। एग्जांपल ऑफ डिस्क्रीट डाटा इंक्लूड नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास। नंबर ऑफ बॉयज़ इन द क्लास आर डिस्क्रीट because they include distinct elements, which means के बॉयज़ एक हो सकते हैं, दो हो सकते हैं, तीन हो सकते हैं या मोर देन दीज नंबर्स हो सकते हैं, तो डिस्टिंक्ट है, वो कंटिन्यूस नहीं है। इसी तरीके से नंबर ऑफ़ कैंडीज़, नंबर ऑफ़ सूटकेसेस डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स हैं, जबकि ऑन द अदर हैंड कंटिन्यूस की एग्जांपल्स क्या होंगी? हाइट ऑफ ए पर्सन जो कि वेरी कर सकती है, जो कि कंटिन्यूसली चेंज होती है। टाइम इन अ रेस, जैसे कि टाइम कंटिन्यूस चीज़ है, कंटिन्यूसली कैरी ऑन कर रहा है। ऐसे ही डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ कार, ये भी एक कंटिन्यूस डेटा की एग्जांपल है। एप्लीकेशंस ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, हमने काफ़ी डिटेल से इसे पहले भी डिस्कस किया है, थोड़ा सा मैं मज़ीद भी इसके बारे में बता दूं कि हम लोग देखेंगे हाउ कैन अ सर्किट बी डिज़ाइंड विच कैन ऐड टू इंटीजर्स, कि हम एक सर्किट किस तरीके से बनाएंगे और उस जो कि यानी दो इंटीजर्स को ऐड कर सकता हो। ये एक बेसिक सी डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के एप्लीकेशन है। हाउ मैनी वेज आर देयर टू चूज़ अ वैलिड पासवर्ड इन अ कंप्यूटर, कि एक कंप्यूटर में वैलिड पासवर्ड एंटर करने के लिए कितने पॉसिबल वेज हैं। What is the shortest path between two cities using transportation system, के ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम में एक शहर से दूसरे शहर तक जाने के लिए शॉर्टेस्ट पाथ क्या होगा। हाउ कैन वी एनक्रिप्ट अ मैसेज सो दैट नो वन कैन रीड इट, कि हम एक मैसेज को इनक्रिप्ट कैसे करेंगे ताकि कोई दूसरा उसे ना पढ़ सके। इनक्रिप्शन कहते हैं कि एक मैसेज को हम इस तरीके से एनकोड कर दें कि कोई दूसरा रीड आउट ना कर सके, यानी एक मैसेज हमने भिजवाया उसे कोई एल्गोरिदम, कोई तरीक़ेकार हम अडॉप्ट करें जिससे उसकी वर्डिंग चेंज हो जाए, या उस मैसेज को हम कोट कर दें, कोटेशंस में डाल दें ताकि कोई और उसे रीड ना कर सके, या रीड कर भी ले तो वो अंडरस्टैंड ना कर सके।
तो एनक्रिप्शन के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं, ऑब्वियसली आप इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी में भी देखेंगे और नेटवर्क्स में भी कुछ हद तक पढ़ेंगे। इसी तरीके से हाउ मैनी वैलिड इंटरनेट आईपी एड्रेसेस आर देयर, कि एक आईपी एड्रेस की कोई भी क्लास ले लें तो उसमें कितने वैलिड आईपी एड्रेसेस होंगे। हाउ कैन अ लिस्ट ऑफ इंटीजर्स बी सॉर्टेड, कि एक लिस्ट ऑफ इंटीजर्स को हम किस तरीके से सॉर्ट करेंगे। ये तमाम एप्लीकेशंस हैं डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स या डिस्क्रीट मैथमेटिक्स की।